हेलो दोस्तों, आज उत्तराखंड लेक्चरर की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 10 कर रहे हैं, ग्रुप थ्योरी। लेक्चर 10 ग्रुप थ्योरी। देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर का जो 2023 में एग्ज़ाम आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। 2023 में यूकेपीएससी में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो इस एग्ज़ाम का कल से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी। तो आज हम एक दोबारा से एक नए क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ग्रुप थ्योरी के, उसके बाद ही नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास है लेट एफ इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे मैपिंग दे रखी है 2 3 4 5 एंड 1। 6 6 पर मैप कर रहा है, 7 7 पर मैप कर रहा है, ये 9 पर मैप कर रहा है और ये 8 पर। देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए किस तरह से मैपिंग चल रही है। 1 2 पर मैप कर रहा है, 2 3 पर मैप कर रहा है, 3 4 पर मैप कर रहा है, 4 5 पर मैप कर रहा है और 5 1 पर मैप कर रहा है। देखिए 1 2 पर मैप कर रहा है, 1 2 पर मैप कर रहा है, 2 3 पर मैप कर रहा है, 3 4 पर मैप कर रहा है, 4 5 पर मैप कर रहा है, 5 1 पर मैप कर रहा है। इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ। 6 6 पर मैप कर रहा है, 7 7 पर मैप कर रहा है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, और मैं इसे 8 9 लिख देता हूँ इस तरह से। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 ऐसे करके, 1 3 एंड 1 4, 1 2 1 3 एंड 1 4 1 5 एंड नेक्स्ट इज 8 9। कितने हो गए? कितने ट्रांसपोजिशन है? 2 3 4 5 5 है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज 5। इट मीन्स इट इज ऑड ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन के ये थे वो हैं इसमें दिए हुए। ये कह रहा है कि इट इज़ एन इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन है, इवन परमुटेशन। नेक्स्ट आंसर ये कह रहे हैं इट एन ऑड है, ऑड परमुटेशन है। नंबर 3 सी कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 4 and a transposition, a product of cycle of length 5 and 2 transposition। देखिए हमारे पास ये odd ट्रांसपोजिशन आया, तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। बाकी दोनों आंसर भी गलत हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन जो आपको लिखवाया था, होमवर्क के लिए दिया था, वो क्वेश्चन था एवरी साइक्लिक ग्रुप। तो उसका आंसर है कल का जो आंसर है ये इसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी क्वेश्चन था कल का एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, लेकिन कन्वर्ट्स इज नॉट ट्रू। मीन्स ये कल के क्वेश्चन का आंसर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन बट कन्वर्ट्स इज नॉट ट्रू। ये कल के क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, सब रिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट इज अ ग्रुप। एक क्वेश्चन इसमें 2023 में इसे एग्जाम में पूछा गया है। सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप G ऑफ a group G
is normal if and only if। कल हमने इस पे डिस्कशन किया था कि इफ एंड ओनली इफ क्या हम इसे लिखेंगे। यहां पे कुछ आंसर दे रखे हैं, देखिए हमारे पास आंसर है पहला x n x इनवर्स इज इक्वल टू n। एक आंसर है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g इज नॉट इक्वल टू है शायद आंसर पहला वाला। सेकंड, हमें बेस्ट आंसर इसमें से सिलेक्ट करना होगा x n x इनवर्स इज इक्वल टू n फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g। नेक्स्ट आंसर इज x n x inverse is equal to e for every x belongs to g, and e is the identity, e is identity। देखिए आपके पास ये डायरेक्ट एंड फोर्थ आंसर इज नन। कौन सा, विच वन इज ट्रू? तो आप देख सकते हैं कि सब ग्रुप नॉर्मल होगा, नॉर्मल की डेफिनेशन ये है, तो आप इस पर टिक मार देंगे। सिर्फ डेफिनेशन जो है वो यहां पर इस्तेमाल की गई है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एग्जाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर 2023 का क्वेश्चन है। मैं उसी के क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं। द ऑर्डर ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, आप टिक मार सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन ग्रुप, द परमुटेशन ग्रुप Sn and on n symbols, on n symbols, on n symbols is, नंबर वन आंसर मैं एग्जैक्टली वही लिख रहा हूं n, नंबर टू आंसर इज n स्क्वायर, नंबर थ्री आंसर इज n क्यूब, एंड नंबर फोर आंसर इज फाइनल आंसर फैक्टोरियल n। ये तो देखिएगा मैंने आपसे बताया था कि अगर ऑर्डर ऑफ Sn निकालना हो तो इट हैज़ फैक्टोरियल n एलिमेंट। Sn में फैक्टोरियल n एलिमेंट होते हैं, तो ये फैक्टोरियल n लिखा है, ये वाला राइट आंसर है। सिंगल एक लाइन का क्वेश्चन था, ये हमें करना था। लिखा है इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर लिख देते हैं। इफ G is a group, G is a group of order 20 and H is a non-empty, H is non-empty subset of G, H is non-empty subgroup of G, then possible order of H is, नंबर वन आंसर मैं लिख रहा हूं जो इन्होंने दे रखा है। A फर्स्ट इज 3, सेकेंड B इज 4, C इज 6 एंड D इज 8। ये हमारे पास है। G 20 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, H नॉन एम्प्टी सब ग्रुप है G का, तो पॉसिबल, व्हाट विल द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ H, क्या होना चाहिए? लैग्रेंज थ्योरम के अनुसार ऑर्डर ऑफ H विल डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ये हमारे पास होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ H एट ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करना चाहिए। ऑर्डर ऑफ G कितना है? 20। तो कौन कौन से एलिमेंट से
20 है, तो 20 का के डिवाइजर हम ढूंढते हैं। 20 को डिवाइड करेगा 1। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए सेम टाइप के, इसमें 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड करेगा और 20 इटसेल्फ। इतने ऑर्डर के पॉसिबल सब ग्रुप्स, जो पॉसिबल सब ग्रुप्स का ऑर्डर है वो इतने ऑर्डर, ये ऑर्डर हो सकते हैं। तो इनमें देखिएगा कौन सा आंसर है। 3 कैन नॉट डिवाइड, मतलब 20 कैन नॉट डिवाइडेड बाई 3। 4 से डिवाइड हो सकता है तो ये राइट आंसर है। 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 8 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो इट मीन्स 4 इज राइट आंसर। ये इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के तो क्वेश्चन हमारे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था यूकेपीएससी का, उसके कुछ ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे डिस्कस करने के बाद, इसमें वैसे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन बचे हैं, जैसे रिंग के क्वेश्चन बच गए, आइसोमॉर्फिज्म बच गया, होमोमॉर्फिज्म के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो बचे हुए हैं। तो वो बचेंगे, जैसे टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल, तो उन टॉपिक के हिसाब से हम उन क्वेश्चंस को वहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, एपी एग्जाम 2017, उसके ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन पर डिस्कशन हो रहा है। देखिए, इसी तरह के एग्जाम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, the order of the element 4 in the group 0, मैं देख लेता हूं, 1, 2, 3 and 4, 5 भी है। ऑपरेशन इज एडिशन मॉडुलो 6 इज, आंसर देखिएगा, आंसर है 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, दीज आर द आंसर्स। ये पूछ रहा है इस 4 एलिमेंट का क्या ऑर्डर होगा। इसमें देखिएगा, ये जी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये एलिमेंट है। 0 इज आइडेंटिटी, ये कंफर्म हो गया। तो ये कह रहा है कि 4 को कितने बार ऐड करें कि 0 आ जाए। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है ये इस तरह का है, क्या नाम है इस ऑपरेशन का, एडिशन मॉडुलो 6। देखिए, अगर मैं 4 को 2 बार ऐड करता हूँ तो 4, 4, 8, 6 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर बचता है, 0 नहीं आ गया। अब 8 में 12 हो गया, 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, इसका आंसर 0। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 4 इज 3, आइडेंटिटी आ गया। तो 4 का ऑर्डर यहां पे ये आंसर होगा 3। जैसे 1 का ऑर्डर निकालना है तो मुझे 1 को कितने टाइम्स ऐड करके 0 करना पड़ेगा, लीस्ट वाली बात होती है, मतलब पहली बार कब 0 आएगा। तो मैं ऐड करता हूं 1 + 1 + 1 + 1, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको ऐड करूंगा तो 6 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 इज 6। 2 का ऑर्डर चेक करना है तो क्या होगा, 2 + 2 + 2, 6 पहले ही आ गया, 6 मीन्स 0, तो ऑर्डर ऑफ 2 इज 3, ऑर्डर 3 है। ऐसे और एलिमेंट का भी हम ऑर्डर चेक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता किसी का भी ऑर्डर निकालने के लिए, हम उसका ऑर्डर निकाल लेते। एपी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेटर्स नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास है। क्वेश्चन लिखा है द जनरेटर्स ऑफ the multiplicative cyclic group
ये ग्रुप दे रखा है, ग्रुप इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर where omega is cube root of unity. Omega is cube root of unity. Where omega is cube root of unity. Where omega is the cube root of unity. R. R means generator R. कौन से जनरेटर होंगे? फर्स्ट वन इज ए 1 ओमेगा, सेकेंड वन इज 1 एंड ओमेगा, सेकेंड वन इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज, हम इनके ऑप्शन से भी इनको करेक्ट करने की जरूरत, मतलब 1 एंड दिस ओमेगा स्क्वायर एंड ओनली ओमेगा विल जनरेट इट. फोर्थ आंसर इज ओनली ओमेगा. ये देखिए जनरेटर ढूंढते हैं. आप कह रहे हैं ये साइक्लिक ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन में, कौन सा? G है हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, साइक्लिक ग्रुप है. मैं कर लेता हूँ, सपोज मेरे पास A फर्स्ट आंसर, यानी फर्स्ट आंसर एंड थर्ड आंसर लगभग सेम है. 1 जनरेटर इनमें हो रखे हैं. मैं कहता हूँ 1 इज अ जनरेटर, इट मीन्स 1 कैन जनरेट G. तो देखिए 1 जनरेटर है तो 1 इंटू 1 करा तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 3 बार करा तो 1 आएगा, 1 आएगा. तो इसका मतलब मैं 4 बार भी करूंगा तो भी 1 ही आएगा. इट मींस ये G को जनरेट नहीं कर पा रहा 1, तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे. मेरे कहने का मतलब था, मैं गलत टिक करना चाह रहा था. नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस. अब देखिए जनरेटर का क्या होता है, सपोज एक एलिमेंट, मैंने A एलिमेंट जनरेट करा रहा है G को, तो उसका इन्वर्स भी उसे जनरेट करेगा. तो यहां पे तो कहा है कि इट हैज ओनली 1 एलिमेंट. अब एक ही एलिमेंट है, इसका भी तो कोई इन्वर्स होता होगा. ग्रुप में तो हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट हैज इट ओन इन्वर्स, यानी हर एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स होता है. ये क्वेश्चन 2023 के इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के क्वेश्चन में, एग्जाम में भी पूछा गया था कि किसी एलिमेंट, अगर कोई ग्रुप है और ग्रुप में कोई एलिमेंट है तो उसके कितने इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो उस एलिमेंट का एक अपना यूनिक इन्वर्स होगा. यूनिक इन्वर्स होगा तो ये, अगर ये ओमेगा इसको जनरेट कर रहा है तो ओमेगा अकेला ऐसा एलिमेंट अकेला जनरेट नहीं करेगा, इसका इन्वर्स भी करेगा. हम इसका इन्वर्स ढूंढना पड़ेगा. तो 1 को तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आइडेंटिटी है ये, 1 इज आइडेंटिटी. और ओमेगा एक एलिमेंट है तो ओमेगा का इन्वर्स भी होना चाहिए. तो ओमेगा का इन्वर्स है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब विच इज 1. यानी ओमेगा अगर इसे जनरेट करेगा तो ओमेगा का स्क्वायर भी इसे जनरेट करेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर भी इसे जनरेट करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इन्वर्स एलिमेंट है. तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया. इट मींस राइट आंसर इज दिस. आप जनरेट करा कर देख लीजिए, कोई समस्या नहीं. जैसे ओमेगा है तो ओमेगा जनरेट कर रहा है तो पहली बार तो ओमेगा आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई करी तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, 3 मल्टीप्लाई करी तो ये हमें पता ही है कि ओमेगा क्यूब आएगा और ओमेगा क्यूब इज 1. सारे एलिमेंट जनरेट हो गए. ओमेगा स्क्वायर से भी आप जनरेट करके देखिए. आप अगर इस तरह से देखना चाहते हैं तो ओमेगा स्क्वायर पहला एलिमेंट, ओमेगा स्क्वायर की 2 बार मल्टीप्लाई करी तो ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा आ गया, है ना. नेक्स्ट करा तो ओमेगा टू द पावर 6 हो जाएगा, और ओमेगा टू द पावर 6 कितनी वैल्यू होती है, दैट इज 1. तो 1 ओमेगा स्क्वायर आ गया. तो इस तरह से हमने इस पे राइट आंसर पर टिक मार दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका करते हैं. देखिए एक्चुअल में एग्जाम प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन फिर भी हमें इसको आसानी, ओ माय गॉड, ये अब देखिए मैं एक क्वेश्चन रिपीटेशन की बात आपसे कर रहा हूं. अ सब ग्रुप H of a group G is normal if and only. अब क्या इसका आंसर मैं लिखूं? इफ एंड ओनली इन्होंने लिखा है, मैं राइट आंसर लिख देता हूं. x इनवर्स इज h फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G.
यही राइट आंसर लिख दिया, ये डेफिनेशन थी, यही इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये हमारा राइट आंसर है। एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए एग्जाम जो पूछता है उसका मूड पर भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें, तो इन्होंने देखिए एक ही चीज से कई क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, इफ एच, यहां भी नॉर्मल वर्ड इज अ नॉर्मल सब ग्रुप of a finite group G, finite group G, and order of G by H, क्वेश्चन ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप जैसे आप कहते हैं, S3, कॉमा ऑर्डर ऑफ G is 12, it is order of G, order of G is 12, then क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछेगा ऑर्डर ऑफ एचेस। आंसर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वन इज 4, सेकंड वन इज, कल हमने इस पे डिस्कशन किया था, कल परसों जब भी क्या होगा, थर्ड वन इज 2 एंड फोर्थ वन इज 1। देखिए ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, मैंने आपसे परसों भी इस पे डिस्कशन किया था। ऑर्डर ऑफ जी, इस फैक्टर ग्रुप में जी बाई एच का जो ऑर्डर आप निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच होगा। देखिए इसका आंसर हमारे पास 3 है, ऑर्डर ऑफ जी इतना है, तो इन 3 है, ऑर्डर ऑफ एच हमें निकालना है, तो हम निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑर्डर ऑफ एच आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच 4 होगा, तो ऑर्डर ऑफ एच 4 होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को जवाब दे सकते थे। इन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं देखूंगा कि कल हम इस पे क्या करते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं इस पे हम देखते हैं। इफ x, y आर द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G, are the element of the group G. These are the element of group G and only and only नहीं है, and order of y is 3, then what will be the order of x, y, x inverse? इनका ऑर्डर क्या होगा, is। अगर ऑर्डर ऑफ y हमें दे रखा है तो हमें बताना है कि इनका क्या ऑर्डर हमारे पास होगा। आंसर 1 is 1, next is 3, second answer is 3, third answer is 2 and fourth answer is 5। जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और फिर इस पर कर हम डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।